1 2 3 4 5 6 7 मेडल यहाँ पे टांगे हुए हैं। ये सारे मेडल जो है ना वो हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर धब्बा है कि इतना बड़ा नेशनल प्लेयर जो है आज वो जूठा उठा रहा है, चाय बेच रहा है और 1-1 रुपए 2-2 रुपए और 6-6 रुपए चाय के लिए मांग रहा है। नेशनल लेवल के तैराक होने के बाद चाय का दुकान क्यों क्या किया जाए? चोरी करे, डकैती करे, मोबाइल छीन के भागेंगे तो आप भी एक लात मारिएगा, घूसा मारिएगा, उससे तो बढ़िया है। खिलाड़ी के प्रति जरी को ध्यान नहीं है कि हाँ हम अपने देश का खिलाड़ी को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ देश का नाम रोशन करने के लिए कोई मदद नहीं करने वाला। बताए ना कि BBC लंदन से लेकर मोदी जी तक चाय पर चर्चा चला था। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में हम ही को चुना गया था। यही अच्छा दिन है, यही अच्छा दिन है। देख लीजिए, ये तो कमाई हुई है इनकी, ये कमाई है, यही ये डिज़र्व करते हैं यहाँ के खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए ये 7 आगे में मेडल दिखाई दे रहा है ना, उसकी कमाई देख लीजिए, ये मिलती है इनको। तो लालू जी से मिले, बुला के ले गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं इनको जॉब दे दिया जाए, सब कागज जमा कर दिया हमने। दौड़ते दौड़ते थक गए। सरकार ने मौका नहीं दिया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जाके गंगा के किनारे आप तैराकी सिखाते हैं बच्चों को। भी हर संडे को बच्चा लोग पहुँचता सिखाते हैं, किसी से रुपया हम लेते भी नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। मैंने बहुत सारे चाय के स्टॉल के वीडियो आप तक पहुँचाए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को दिखाए हैं जो कहीं ना कहीं चाय पर आधारित थे। एक और स्टॉल पर मैं अभी आई हुई हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल तैराक टी स्टॉल। अब देख लीजिए, पहले 60 साल के आपको यहाँ पे एक इंसान नज़र आ रहे होंगे जो कभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो गेम करते थे, गेम खेलते थे और बहुत ही उम्दा तरीके से तैराकी करते थे। ये मेडल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टांगे हुए, गिन लेती हूँ पहले मैं कितना मेडल इन्होंने देश के लिए, हमारे बिहार राज्य के लिए जीता है। 1 2 3 4 5 6 7 मेडल यहाँ पे टांगे हुए हैं। ये सारे मेडल जो है ना वो हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर धब्बा है कि इतना बड़ा नेशनल प्लेयर जो है आज वो जूठा उठा रहा है, चाय बेच रहा है और 1-1 रुपए 2-2 रुपए और 6-6 रुपए चाय के लिए मांग रहा है। आइए पहले मेडल को दिखाती हूँ यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है इस मेडल पे। आइए नज़दीक से देखिए, इसको लिखा हुआ है स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप 1989। मतलब 1989 में जो है ये सर तैराकी करते थे, तैरते थे और इसके थ्रू इन्होंने कितना सारा मेडल अपने मतलब नाम किया हुआ है। देख लीजिए, सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इस सभी पर 1990 आपको देखने को मिल जाएगा। उसी समय जो है इतने सारे मेडल इन्होंने जीते हैं, हमारे राज्य को, हमारे देश को इन्होंने दिलाया इतने सारे मेडल। देख लीजिए कितनों की हालत जो है वो ख़राब हो रही है और आज इस मेडल से इन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है, बल्कि देख लीजिए चाय का स्टॉल खोल के ये बिस्किट बेचना पड़ रहा है और चाय बेचना पड़ रहा है। मैं ये तो कहूँगी कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप सोचिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम ऊंचा करते हैं ऐसे लोग, क्या उनको वो डिज़र्व करते हैं कि वो एक चाय का स्टॉल खोले? क्या इनको एक सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या इनको एक ट्रेनर के रूप में काम नहीं मिलना चाहिए था? आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? गोपाल प्रसाद यादव। गोपाल प्रसाद यादव। और यादव जी का टी-शर्ट भी पहने, क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी अभी भी? नहीं, आशा तो नहीं है कि नौकरी मिलेगा, लेकिन एक शौक है कि भाई इसका गंजी पहनकर हम प्रचार करें। ये सारे जो मेडल यहाँ पे टांगे हुए हैं, जो आपने सजा दिए हैं मेडल को, इसको हम गर्व माने कि तमाचा माने सिस्टम के तरह से हम अपने आप को गर्व मानते हैं और सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार, बिहार के सरकार के ऊपर एक तरह से हम तमाचा मार रहे हैं। तैराकी के बारे में आपने लिखा है, क्या मतलब अपने बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। नहीं, देखिए अपने बारे में क्या बताएं, हमारा मन था कि जब चाय की दुकान खोलेंगे तो अपना दुकान का नाम रखेंगे नेशनल तैराक टी स्टॉल। और गंगा मैया के आशीर्वाद से बुरा भला ठीक चल रहा है। अभी थोड़ा सा कोचिंग बंद हो जाने से स्थिति बहुत गड़बड़ है। नेशनल लेवल के तैराक होने के बाद चाय का दुकान क्यों क्या किया जाए? चोरी करे, डकैती करे, मोबाइल छीन के भागेंगे तो आप भी एक लात मारिएगा, घूसा मारिएगा, उससे तो बढ़िया है। उससे तो सेफ्टी है ना कि मान सम्मान लोग देता है, हम भी लोगों को देते हैं मान सम्मान। 1989 लिखा है आपके मेडल पर, और उस समय से लेकर अभी तक कितने सरकार बनी, कितनी सरकार जो चली गई, किसी ने ऐसा आपको उम्मीद नहीं दिया कि भाई आप हमारे? किसी ने उम्मीद नहीं दिया। और हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि ट्रेनर के रूप में, मान ले कि मेरा एज खत्म हो गया, कि ट्रेनर का तो एज खत्म नहीं होता, ट्रेनर तो सिखा सकता है बच्चा लोग। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से जो है आपके हुनर की वजह से आपको उठा के ले जाया जाए। नहीं, ऐसा सरकारी लोग के पास ताकत हिम्मत है ही नहीं। खिलाड़ी के प्रति जरी को ध्यान नहीं है कि हाँ हम अपने देश का खिलाड़ी को हम आगे बढ़ाएं, ये लोग का कोई ख्याल नहीं है। इससे तो अच्छा झारखंड हमारा है जो कि स्टेट खेलता है तुरंत जॉब दे देता है। क्यों देता है? कि खेलेगा बढ़िया से, आगे निकलेगा, हमारा देश का नाम होगा। यहाँ तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। आप बता रहे थे कि आपके बाहर भी गाड़ी लगती थी, बॉडीगार्ड्स आते थे और आपको उठा के ले जाते। उस समय लालू जी नई दुकान खोले तो उस समय पहला पेपर में छपा हुआ था, आज पेपर में
तो लालू जी से मिले, बुला के ले गए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं इनको जॉब दे दिया जाएगा, सब कागज जमा कर दिया हमने। दौड़ते दौड़ते थक गए, कोई सुनवाई नहीं, फिर छोड़ दिए जाना। फिर उसके बाद अशोक सिंह आए, खेल मंत्री थे उस समय, उन्हीं के रीजन में, उन्होंने भी बुला के ले गया। मतलब फोटो छपवा दिए पेपर पे, आ गया मीडिया में, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए। सरकार ने मौका नहीं दिया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जाके गंगा के किनारे आप तैराकी सिखाते हैं बच्चों अभी को। भी हर संडे को बच्चा लोग पहुंचता सिखाते हैं, किसी से रुपया हम लेते भी नहीं है। कहाँ पे किस जगह पे सिखाते हैं? काली घाट, इस समय पानी रहता है तो काली घाट में, नहीं तो लॉ कॉलेज। फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए कि सरकार ने मौका नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, संडे के संडे सुबह जो है काली घाट के पास सर जो है वो तैराकी सिखाते हैं। तो क्या कमाई हो जाती है इस चाय की दुकान से? कमाई नहीं है, 300-400 रुपया कमाई है। पहले ऐसा कमाई नहीं है, पहले था ना कि 800-900 रुपया हो जाता था, अब 300-400। बढ़िया दुकानदारी रहा तो कभी 4 को आ गया, कभी 5 को आ गया, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो पाता। कैसा मेडल आपने हासिल किया, ज़रा मुझे बताइए कि सब मतलब क्या क्या आपके नाम आया? 88 में 87 में हमने ये गेम खेलने के लिए गए स्टेट लेवल का, तो वहाँ नहीं मिला। अगला साल खूब मेहनत किए, गंगा जी में सुबह 6 बजे हिलते थे तो 12-1 बजे दिन में निकलते थे, लगातार 20 दरियाओं में 6-7 घंटे तक पानी में रहते थे। हाँ, 6-7 घंटा पानी में रहते थे, खेती भी करते थे। उसके बाद शाम में जाते थे तो 4 घंटा शाम में नाइट में भी करते थे, अकेले हम अपना नाइट में प्रैक्टिस करते थे। पागलपन था एक तरीके से। एक तरह से सोचा जाए तो हमारा सिर पर सवार था कि हमको जॉब लेना है, हमको देश का नाम रोशन करना है, लेकिन यहाँ देश का नाम रोशन करने के लिए कोई मदद नहीं करने वाला है। 1 रुपए का मदद किसी ने नहीं। जो भी आप लोग भैया लोग मदद करते हैं। जब ये मेडल पहनाया जा रहा होगा जिस समय में, बड़ी गर्व हुआ था, बड़ी गर्व हुआ था। लोग बोलने लगा कि नहीं अब तुम्हारा जॉब मिल जाएगा। डेली मीडिया वाला 4 को 5 को आते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पर ही सब आया हुआ है। बताए ना कि BBC लंदन से लेके मोदी जी तक चाय पर चर्चा चला था। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में हम ही को चुना गया था। अरे बाप रे, हाँ। लेकिन फिर भी हमने 6 को 7 को लेटर भेजा, कोई जवाब नहीं मिला। अब मोदी थे वहीं पे रहे। हाँ, अब मोदी जी का बुराई करते हैं, उनके विषय में बोलते थे माता और बहनों अच्छा दिन आएगा। यही अच्छा दिन है, यही अच्छा दिन है। गंगा जल हरिद्वार से गंगोत्री से मंगा के पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेच रहे हैं। हम तो निःशुल्क लोगों को ला के देते हैं, किसी से रुपया नहीं लेते। अपना बोतल, अपना गैलन। कहते हैं मोदी है तो भारत है, ऐसा बोला। नहीं, नहीं, ये सब फालतू है, कोई ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस सरकार चला रहा था तो उस समय नहीं था देश का, देश चल रहा था कि नहीं चल रहा था। कह रहे थे कि इंदिरा गांधी के समय में खेल को सम्मान दिया जाता था। इंदिरा गांधी के समय में खेल का कदर मिलता था। फुटबॉल का, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, ये सब, बास्केटबॉल हो, भाई आपका ये सब का खेल का कदर मिलता था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे तो हमारे मोदी जी दिखाई देते हैं, हाथ मिलाते हुए, बैठते हुए और कंधे से कंधा मिला के चलते हुए। यहाँ भी राजनीतिक दल कंधा पर हाथ रख के चला है। गिरिराज सिंह हो गया, रामेश्वर चौरसिया हो गया, मंगल पांडे हो गया, नंदकिशोर यादव, कितना को नाम गिना है। फोटो में दिखाई दे देता है, मीडिया स्टंट है। फोटो में दिखाई देता है कि हम इनके साथ हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक स्टॉल है? से लेके लगातार 1 घंटा अभी लंच करेंगे, 8 बजे तक रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे। ताकत है, हिम्मत है, हम लोग गंगा पुत्र है। मोदी जी की तरह झूठा नहीं ना है। वो हमको जॉब दे चाहे नहीं दे, घोषित कर दिया कि मोदी जी झूठे हैं। हाँ, एकदम जो भी बात करते हैं सब झूठा करते हैं। जैसा उसका कार्यकर्ता उसके पीछे दीवाना है। अच्छा, एक टैग निकला था कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कहाँ गया? तो यहाँ साधन नहीं ना है, खेलने का साधन नहीं ना है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ खेलने का साधन है नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है कहीं भी। बताइए आप तो दिन भर घूमते रहते हैं, दिन भर घूमते हैं, लेकिन एक भी ग्राउंड नहीं दिखाई देता है ना। कहीं नहीं। सिटी पे को गांधी मैदान छोड़ के और कहीं नहीं ग्राउंड देखा जाता है। क्या पैसे कमाई हुई है देख लीजिए, हमारे सामने ही गुल्लक है। आइए दिखाते हैं कि क्या नेशनल लेवल का जो प्लेयर आपको हमारे सामने नजर आ रहा है, जो पिछले 30 साल से चाय बेच रहा है। देख लीजिए, ये तो कमाई हुई है इनकी, ये कमाई है। यही ये डिजर्व करते हैं यहाँ के खिलाड़ी, जो हमारे देश के लिए ये 7 आगे में मेडल दिखाई दे रहा है ना, उसकी कमाई देख लीजिए, ये मिलती है इनको। मतलब 1990 के दशक के जो अपने सेक्टर में इतने आगे थे, जो 6-6 घंटे पानी के अंदर रहते थे, शाम को 6 घंटे रहते थे, उनकी कमाई ये हो रही है कि 20 रुपये का नोट एक मिला और 5 और 10 रुपये का जो सिक्का है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, ये है हमारा खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। ये है हमारे इंडिया के जो भी यूथ हैं, जो कभी साधन दीजिएगा तब ना इंडिया बढ़ेगा आगे। हाँ, कोई ऐसा गेम क्रिकेट के अलावा कोई ऐसा गेम बताइए है कहीं पर ही कोई लाता है मेडल? वो लाता है तो उधर हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, और जगह का हो गया, लेकिन बिहार से कोई भी मेडल ला के दिखा दे कोई खेल में। पानी के तैराकी से जूठा उठाने तक का
अब क्या किया जाए, मजबूरी में तो करना ही ना पड़ेगा हमको, चाहे जूठा धोबे चाहे जो धोबे, अपना काम कर रहे हैं। कभी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो हर्ट नहीं हुआ कि क्यों आखिर ये नहीं करेंगे, कुछ और कर लेंगे? नहीं, तो इसके अलावा हम लोग के पास पूंजी नहीं ना है कि 50 लाख का या 10,000 का 20,000 का पूंजी लगा के रोजगार किया जाए। सरकार ने सम्मान नहीं दिया, ठीक है, सिस्टम ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है ये मेडल देखने के बाद और ये नेशनल तैराक देखने के बाद आपको लोग सम्मान ज़रूर देते होंगे जो गुजरते होंगे। कहते तो हैं कि रोड से गुजरता है जो भी, ये लोग चाय पानी पीते हैं, सब मान सम्मान देते हैं, कोई 5 रुपया दे देता है, कोई 6 रुपया देता है, रख लेते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इतना देना ही है, प्रेशर नहीं। 3 रुपये में चाय, जहाँ मरीन ड्राइव पे 15 और 20 रुपए का चाय मिलता है, वहाँ पे देखिए कि ये सर जो है 6 रुपये का मात्र चाय बेचते हैं। एक और जोरदार ताली जितने लोग खड़े हैं सर के लिए होना चाहिए, है ना, इनके जज्बे के लिए, इनके हुनर के लिए। और वाकई में सर आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि लोग यहाँ से गुजरते होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा कि देखिए अगर दिन खराब होता है तो सुसाइड आपके पास ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस है। ज़िंदगी ऐसे भी जिया जा सकता है, अपनी कमाई खुद भी की जा सकती है। हम जी अपील यही करना चाहते हैं कि देश के बहुत बड़ा बदनामी है, हमको ट्रेनर के रूप में कहीं जॉब दिया जाए ताकि बच्चा लोग को सिखा के हम आगे बढ़ाएं, हमारा यही मांग है। अभी भी सर जो है वो ट्रेनर का नौकरी मांग रहे हैं आप लोगों से। देखिए कि एक खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल जीत कर लाया है और इतना गर्व से कह रहा है कि जब मेडल पहनाया जाता था तो लगता था कि अब नौकरी हो जाएगी। आज 60 साल की उम्र में भी ये यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको ट्रेनर के रूप में एक नौकरी दे दिया जाए ताकि ये बच्चों को सिखा सके, पढ़ा सके, बता सके कि कैसे आप तैराकी में नंबर 1 हो सकते हैं और आप भी हमारे जैसे मेडल ला सकते हैं। यही कहना चाहूँगी, ये हताश करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को। ये हमारे सामने प्रमाण देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए मेडल लेकर आते हैं, प्लीज़ उनके हाथ में ये चाय का जो केतली है वो ना पकड़ाया जाए, इनको मौका दिया जाए, इनको मतलब सम्मान दिया जाए, इनको पद दिया जाए, क्योंकि इसी के लिए बस ये मरते हैं। इनके हाथ में जूठा बर्तन शोभा नहीं देता है। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे सिस्टम के ऊपर, बहुत बड़ा तमाचा है हमारी सरकार के ऊपर जो ऐसे ऐसे शानदार खिलाड़ियों के हाथ में केतली और चाय का डब्बा पकड़ा देती है। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। कि मैडम हम लोग को जॉब दे देना तो 5 साल में गोल्ड मेडल ला कर रख देंगे, ये काजीपुर में, यहीं हमारा घर है। चैलेंज है, जब सुबह से 6 बजे से लेकर 8 बजे रात तक कुत्ता की तरह दौड़ते हैं तो क्या प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत है? 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे फिर मेरा रनिंग आ जाएगा। अभी भी मौका मिल गया तो 5 साल में इसी जगह के एक इंसान के पास गोल्ड मेडल आएगा। देख रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से निकलता है, ये दम बोलता है, ये टैलेंट बोलता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ और यहाँ मेरे सामने नज़र आ रहा होगा। भीड़ लग जाती है देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है कि भीड़ लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है कि सरकार ध्यान दे देती है, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं हो पाता है। लोग एप्लीकेशन भेजते रह जाते हैं और सरकार का ज़ीरो रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर।